Hello everyone. Today is a big day for me. There are two reasons. Number one, I have completed 1 year of chartered accountancy. 13th of August 2019 को मैं सीए बना था 5 बजे. और दूसरी सबसे बड़ी खुशी ये है कि मैं अपना सपना पूरा कर पा रहा हूं 1 साल बाद. और वो सपना था रिस्क मैनेजमेंट में इवोल्यूशन लाना. That is why I am launching this product today. सर ये प्रोडक्ट क्या है? What is this product all about? This product is about risk management. जो भी स्टूडेंट्स ने रिस्क मैनेजमेंट लिया है, मैंने उनको बोला था कि भाई अगर तुम्हारा अटेम्प्ट नवंबर का है, it is my guarantee that you will get 80+ if you follow the guidance whatever I say. And today is that day. I am giving the Guru Mantra for getting 80+ marks. सर ये क्या है गुरु मंत्र? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ. टुडे वी आर लॉन्चिंग आवर बुक ऑफ रिस्क मैनेजमेंट. ठीक है, जिसमें बुक के फीचर्स मैं बताता हूं. सबसे पहले व्हाट डज दिस बुक इंक्लूड ऑल अबाउट. इस बुक में वी हैव कवर्ड 700+ एमसीक्यूज. 700+ एमसीक्यूज चैप्टर वाइज. मतलब क्या? सपोज फॉर एग्जांपल देयर आर टोटल 9 चैप्टर्स. चैप्टर 1 के एमसीक्यू है, चैप्टर 2 के एमसीक्यू है, चैप्टर 3 के एमसीक्यू है, चैप्टर 4 के एमसीक्यू है, चैप्टर 5 के एमसीक्यू है, चैप्टर 6 के एमसीक्यू है. एंड ईच एंड एवरी चैप्टर के हमने एमसीक्यू बनाए. ये एमसीक्यूज हमने ऐसे बनाए हैं कि अगर एज एन एग्जामिनर में बैठ के सोच रहा हूं कि भैया ये क्वेश्चन आ सकता है, हमने एमसीक्यू बना दिया. ये क्वेश्चन आ सकता है, हमने उसका एमसीक्यू बना दिया. ठीक है, 700 ऐसे टोटल एमसीक्यूज अगर मैं लेता हूं चैप्टर वाइज के 700 एमसीक्यूज में. फिर 700 एमसीक्यू होने के बाद हमने कंसोलिडेटेड लेवल पे भी एमसीक्यू बना लिए. कंसोलिडेटेड लेवल पे मतलब क्या? सर कोई क्वेश्चंस आते हैं चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 के मिक्स पे, उस पे भी एमसीक्यू बना लिए. कोई भी क्वेश्चन आएगा चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 6 के मिक्स पे, उस पे भी क्वेश्चन बना लिए. और ऐसे 200 क्वेश्चन बना लिए. ठीक है, अब इसको सॉल्व करने से क्या होगा? सबसे पहले तुम चैप्टर वाइज एमसीक्यू सॉल्व करोगे, चैप्टर पे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया. तुम मिक्स्ड वाले एमसीक्यू सॉल्व करोगे, पूरे सब्जेक्ट पे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया. करेक्ट. तीसरी चीज आती है बुक के फीचर में, वो है केस स्टडी बेस्ड ऑन चैप्टर वाइज. हर एक चैप्टर पे हमने केस स्टडीज बनाई है और टोटल 50+ केस स्टडीज हमने जाके पटक दी है. इतना कॉन्फिडेंस है हमें कि इसमें से कुछ ना कुछ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई ना कोई केस स्टडी टपकेगी एग्जाम में, क्योंकि वी हैव ट्राइड टू कवर ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द बुक. ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द बुक, कोई कोना छोड़ा नहीं है, पूरी बुक चाट गए. ठीक है, ये हो गया हमारे इंस्टीट्यूट की केस स्टडीज जो आज तक कभी किसी ने बनाई नहीं है. दिस आर द प्योर न्यू केस स्टडीज जो तुम देखोगे. और यू रियली नीड टू अप्लाई योर ब्रेन. ठीक है, यू रियली नीड टू अप्लाई योर ब्रेन एंड सॉल्व दिस केस स्टडीज. तब तुमको मजा आएगा. केस स्टडी सॉल्व कर लिए. नेक्स्ट फिर आता है रियल लाइफ केस स्टडीज. व्हाट आर रियल लाइफ केस स्टडीज? जो रियल लाइफ में फ्रॉड्स हुए हैं, जो रियल लाइफ में कंपनीज ने चोरी किया है, जो मैं टेलीग्राम पे डालता था, उसको हमने राइटअप में लिखा दिया है. राइटअप में मतलब क्या? जो हमारा पूरा फ्रॉड का सिनेरियो लिखा है और उसमें क्या क्या रिस्क है उसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है विद अ पेज नंबर ऑफ अ बुक. है ना? तो इससे क्या होगा? कोई अगर मान लो टाइप ऑफ रिस्क का एक क्वेश्चन आता है, वो गारंटी तुम्हारा सही होगा, वो गलत नहीं होगा अगर तुम ये केस स्टडी सॉल्व कर लिए तो. ठीक है, तो वो कितने हैं? वो 30+ है. फिर नेक्स्ट आता है ब्लू चिप कंपनीज. देयर आर टोटल, इफ आई लुक अबाउट द निफ्टी 50, देयर आर टोटल 14 सेक्टर्स. कितने सेक्टर्स हैं? 14 सेक्टर्स है. तो हर एक सेक्टर में क्या चैलेंजेस हैं, क्या प्रॉब्लम्स है, वो सेक्टर कैसे परफॉर्म कर रहा है. एज अ सीआरओ, एज अ चीफ रिस्क ऑफिसर, यू आर सपोज टू नो दैट. एज अ सीआरओ यू आर सपोज टू नो दैट. एंड हेंस उसके लिए हमने उस सेक्टर का एक ब्रीफ दे दिया है 1 पेज में. उस सेक्टर का एक ब्रीफ दे दिया है 1 पेज में कि ये सेक्टर में ये प्रॉब्लम है, ये सेक्टर में ये चीजें हैं, ये सेक्टर ऐसे परफॉर्म कर रहा है, कोविड की वजह से ये चल रहा है. ये पूरा हमने ब्रीफ में उतार दिया उस सेक्टर के बारे में. ठीक है, फिर उसके अंदर, उस सेक्टर के अंदर एक कंपनीज आती है. फॉर एग्जांपल आई गिव यू एग्जांपल. सपोज से फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या चल रहा है, उसमें इश्यूज क्या है, उसमें कैसे कंपनी कोप अप कर रही है, वो हमने दे दिया एक ब्रीफ में. फिर उसके अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग में कंपनीज है, जो मैन्युफैक्चरिंग में कंपनीज है, निफ्टी 50 में जो मैन्युफैक्चरिंग में कंपनीज है और जो अच्छी अच्छी कंपनीज है, उसमें कौन से रिस्क है, व्हाट टाइप ऑफ रिस्क दिस कंपनी इज फेसिंग एंड व्हाट इज द मिटिगेशन टेक्निक दिस कंपनी हैज यूज्ड टू कोप अप. है ना? तो ये चीजों के बारे में हमने उसमें डाल दिया है.
टोटल 34 कंपनीज को हमने पूरी प्रोफाइल को स्क्रूटनाइज किया है कि भैया ये रिस्क है, दिस इज अ मिटिगेशन टेक्निक, ये रिस्क है, दिस इज अ मिटिगेशन टेक्निक व्हिच यू आर सपोज्ड टू नो एज अ सीआरओ। अगर तुम चीफ रिस्क ऑफिसर हो तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम में बस एक बार पढ़ के जाना, एग्जाम के एक दिन पहले। अगर मान लो बोला कि बैंकिंग, तुमको पता है कि बैंकिंग में ये इश्यूज आ रहे हैं, तुम जाओगे बैंकिंग में और बैंकिंग की कोई भी कंपनी उठा लोगे, देखोगे ये रिस्क है और उसका ये मिटिगेशन टेक्निक है, खेल खत्म, पैसा हजम, भाई मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है। यहां पे तुमने देख लिया पूरा सेक्टर वाइज, सेक्टर पे ग्रिप आ गया। फिर है चार्ट, समरी चार्ट्स, चैप्टर के समरी चार्ट्स। फ्यू पीपल लाइक टू स्टडी फ्रॉम चार्ट्स, दे लाइक टू स्टडी फ्रॉम चार्ट्स। उनके लिए भी हमने चार्ट्स बनवा दिए, तो भाई चार्ट्स देख लो एग्जाम के एक दिन पहले, है ना। तो उससे भी क्या होगा, काफी लोगों को कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। फ्यू पीपल फील दैट चार्ट्स इज द वन थिंग व्हिच आई वांट, ठीक है, चार्ट्स भी दे दिए, ठीक है। तो दिस इज अ ब्रॉड कंटेंट ऑफ आवर बुक, दिस इज अ ब्रॉड कंटेंट ऑफ आवर बुक, ठीक है। अब आते हैं ये बुक के साथ आई एम ऑल्सो लॉन्चिंग एज अ कॉम्बो प्रोडक्ट, है ना। तो ये जो प्रोडक्ट है ये रिस्क मैनेजमेंट एंटायर कवरेज करके ये प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसके साथ साथ, ये प्रोडक्ट के साथ साथ व्हाट आई एम गिविंग इज तुम्हारा फुल सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज ऑन रिस्क मैनेजमेंट, जो तुम्हारे को काफी स्टूडेंट्स, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैज बीन आस्किंग मी, सर कैन यू कंडक्ट अ फुल सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज? यस, वी आर कंडक्टिंग फुल सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज ऑन रिस्क मैनेजमेंट। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखेंगे उसमें कि तुम बोलोगे कि हाँ भाई, दिस इज द लेवल ऑफ पेपर व्हिच इंस्टीट्यूट इज एक्सपेक्टिंग। अगर मैंने ये पेपर पास कर लिया ना, तो किसी भी इंस्टीट्यूट के माई के लाल में दम नहीं कि मेरे को फेल करके दिखाए, ठीक है। अब वो पेपर तुम सॉल्व करोगे और सबमिट करोगे, वो पेपर तुम सॉल्व करोगे और सबमिट करोगे, ठीक है। सबमिट करोगे, वैसे ही वो पेपर हमारे पास आएगा और हमारी टीम और मैं पर्सनली हर एक स्टूडेंट का पेपर इवैल्यूएट देखूंगा कि भाई इस स्टूडेंट ने यहां पे गड़बड़ किया है, ही और शी नीड्स टू इंप्रूव ऑन दिस एरियाज, ही और शी नीड्स टू इंप्रूव ऑन दिस एरियाज एंड गेट रेडी। हमारे सीएमओ की टीम तुमको बहुत फोन करेगी कि सर आपका यहां पे परफॉर्मेंस वीक है, यू नीड टू इंप्रूव ऑन दिस, सर यू नीड टू इंप्रूव ऑन दिस, है ना। तो तुमको ये इंप्रूवमेंट्स पे भी काफी सारे पॉइंटर्स मिलेंगे तुम्हें, ठीक है। तो फुल सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज हो गया जहां पे हम पर्सनली इवैल्यूएट करेंगे। इसके साथ मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैज बीन आस्किंग मी कि सर कैन यू प्लीज गिव अस अ एंटायर कवरेज ऑफ पास्ट एग्जाम पेपर्स, एमटीपीज एंड केस स्टडीज। वो भी वीडियोस तुमको इस प्रोडक्ट के साथ मिलेगा, है ना। पास्ट एग्जाम पेपर, एमटीपीज एंड जो तुम्हारे केस स्टडीज है उसका भी तुम्हें यहां पे कवरेज मिलेगा। इसके साथ साथ I have seen that many of the students are not reading the IPCC chapter. IPCC का चैप्टर तुम लोग छोड़ के जाते हो, क्यों? क्योंकि वीडियोस नहीं है। मैं देखूं कहां से? You are unable to understand the subject. वो भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उस पे भी तुम्हें वीडियोस दूंगा, है ना। तो ये सब जो है प्रोडक्ट के साथ मिलेगा, है ना, ये सब प्रोडक्ट के साथ मिलेगा, है ना। तो IPCC का वीडियोस में मिल जाएगा। एंड फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स आर वरीड अबाउट सर व्हाट अबाउट प्रोबेबिलिटी पे भी तो क्वेश्चन आ सकते हैं। बैठा है भाई, हम लोग बैठे हैं इसीलिए। तो प्रोबेबिलिटी पे भी यू विल ऑल्सो गेट अ वीडियो। तो वीडियोस किस पे मिलेगी? आईपीसीसी के कंटेंट पे मिलेगी, पास्ट एग्जाम पेपर्स, एमटीपीज एंड डिस्कशन, केस स्टडीज कैसे सॉल्व करना है, प्लस तुम्हारा प्रोबेबिलिटीज, वो सब पे भी तुम्हें वीडियोस मिल जाएगी, ठीक है। प्लस इसके साथ साथ तुम्हें मिलेगा फुल सब्जेक्ट एमसीक्यू टेस्ट गूगल फॉर्म में, गूगल फॉर्म में वो तुम्हें मिलेगा। जैसे कि जो मैं गूगल फॉर्म के, अगर किसी ने भी टेस्ट सीरीज दिया होगा अभी तक, मेरी जो पार्ट टेस्ट थी, है ना, वो तो चैप्टर वाइज थी और उसमें पूरा कवरेज नहीं हुआ था। अभी 2 गूगल फॉर्म तुम्हें मिलेगा, है ना, जिसमें पूरा पूरे चैप्टर का क्वेश्चंस रहेंगे, मिक्स रहेंगे, है ना। चैप्टर 1 से कुछ, चैप्टर 2 से कुछ, चैप्टर 3 से कुछ, और जिससे तुम्हें कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, 2 गूगल फॉर्म मिलेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ और क्या दे रहे हो सर? पेपर डिस्कशन एंड गाइडेंस वीडियोस, है ना। जो भी हमारा पेपर डिस्कशन है, कैसे करना है, क्या करना है, पूरा गाइडेंस वीडियोस होगा, ठीक है। प्लस इसके साथ साथ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज दे रहा हूं मैं, अगर तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया, अगर किसी भी बच्चे ने 80+ लाया, उसको 100% रिफंड दे दूंगा, 100% रिफंड दे दूंगा। जो तुमने बुक के लिए, ये प्रोडक्ट के लिए कॉस्ट इन्वेस्ट की है, 100% तुम्हें रिफंड मिल जाएगा जिस दिन रिजल्ट आएगा, ठीक है।
तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ रिवॉल्यूशन इन एजुकेशन सेक्टर, है ना। इस बुक से आई एम एक्सपेक्टिंग, व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग द पेपर विल कम अप्रोक्सीमेटली 80 to 90% इसी बुक से आएगा। आई एम एक्सपेक्टिंग दैट। द रीजन इज क्वाइट सिंपल, बिकॉज हमने हर एक चीज कवर कर लिया। बिकॉज अगर देखो बुक के अंदर से पेपर आएगा, उसके लिए एमसीक्यू है, उसके लिए केस स्टडी है। बुक के बाहर से पेपर आएगा, उसके लिए हमने रियल लाइफ केस स्टडीज डाले हुए हैं, उसके लिए हमने निफ्टी 50 के डाले हुए हैं, उसके रिस्क डाले, उसके मिटिगेशन टेक्निक्स डाले हुए हैं। तो कुछ बचा ही नहीं, तो इंस्टीट्यूट देगा कहां से? यहीं से देगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस टपकेंगे हमारी बुक से, इसलिए इतना कॉन्फिडेंस है। वी हैव गॉन टू ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द बुक। ठीक है, अब क्या होगा, हाउ दिस प्रोडक्ट विल वर्क, हाउ यू हैव टू गो, कैसे करना है, क्या करना है, कैसे खरीदना है, सब बताता हूं। अब होगा ये कि जिस दिन तुम ऑर्डर प्लेस करोगे, है ना, सपोज यू प्लेस एन ऑर्डर टुडे इज 13th of August, ठीक है। 13th of August को तुम ऑर्डर आज प्लेस करते हो, बुक अभी स्क्रूटनी पे है, स्क्रूटनी इन टर्म्स ऑफ की प्रूफ रीडिंग चल रही है बुक की, है ना। जब तक मैं बुक 3 बार नहीं पढ़ूंगा तब तक मैं बुक लॉन्च नहीं करूंगा, टू बी ऑनेस्ट। फिर बुक होगा प्रिंटिंग और फिर होगा डिलीवरी, ठीक है। तो आज जो है ना, आज से मैं सेकेंड प्रूफ रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं, है ना। मुझे 5-6 दिन लगेंगे। तुम्हारा बुक डिस्पैच स्टार्ट होगा 25th of August के आसपास, ठीक है। अगर तुम आज ऑर्डर करते हो, तुम्हारा बुक डिस्पैच होना स्टार्ट हो जाएगा 25th of August से, ठीक है। 25th of the August से बुक विल स्टार्ट गेटिंग डिस्पैच्ड, ओके, और तुम्हारे को डिलीवर हो जाएगा 3-4 दिन में। जिस दिन बुक डिस्पैच होगा, ठीक है, उस दिन यू विल गेट वन मेल में यू विल गेट अ ट्रैकिंग नंबर कि भैया ये तुम्हारा बुक कहां तक पहुंचा, यू विल गेट अ ट्रैकिंग आईडी, यू विल गेट अ गूगल फॉर्म, है ना। तुम्हें गूगल फॉर्म मिल जाएगा टेस्ट का, और तुम्हें फुल सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज का पेपर जो भी है वो तो बुक के साथ ही आएगा, ठीक है। और प्रोसीजर जो भी रहेगी आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल बाद में। फिर व्हाट विल हैपन इज कि तुम जैसे ही ऑर्डर प्लेस करोगे, तुम्हें मेल आ जाएगा और तुम्हारा बैकएंड पे पूरा डेटा स्टोर हो जाएगा मेरे पास। अब मेरी टीम क्या करेगी, मेरी टीम जिस दिन ऑर्डर डिस्पैच होगा तुम्हें कॉल करेगी कि सर और मैम, when are you going to give the full subject test series? They'll ask you estimate date. Suppose say for example you'll say I'll give full subject test series on 15th of September. तो बोले 15 सितंबर को हम देंगे, ठीक है। हम लिख लेंगे 15 सितंबर को भैया फुल सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, ठीक है। हम 15 सितंबर तक वेट करेंगे कि क्या इस बंदे ने टेस्ट सीरीज दिया क्या फुल सब्जेक्ट की। इसने बोल तो दिया 15 सितंबर को देगा, बट क्या इन्हें दिया क्या, ठीक है। चलो हम 16 तक की वेट कर लेंगे, फिर हम तुम्हें कॉल करेंगे। सीएमओ की टीम विल कॉल यू एंड सेड बोलेगी कि सर और मैम यू हैव नॉट सबमिटेड योर फुल सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज, व्हेन आर यू गोइंग टू सबमिट योर फुल सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज, सर इज आस्किंग द रीजन फॉर द सेम, है ना। ये तुम्हें कॉल आएगा। माय टीम इज गोना एंश्योर दैट कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज गेटिंग 80+ मार्क्स, है ना। तो ये कॉल आएगा तुम्हें। फिर तुम अगर मान लो अगर तुमने कोई सबमिट किया या तुमने कोई गूगल फॉर्म सबमिट किया एंड इफ यू गॉट अ वेरी लेस मार्क्स, अगर तुम्हें कम मार्क्स आए, ठीक है, आई विल पर्सनली एंश्योर दैट कि उस स्टूडेंट का रीजन क्या है, और हम हर अल्टरनेटिव सैटरडेज एक मीटिंग रखेंगे जहां पे कोई भी स्टूडेंट को आना है, जो भी डाउट क्लियर करना है वो आके डाउट अपना क्लियर कर सकता है, ठीक है। हर अल्टरनेटिव सैटरडेज 1 to 2 आवर का मीटिंग रहेगा जहां पे उसको रिस्क मैनेजमेंट का कोई भी डाउट पूछना है, उसको अपने परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कशन करना है, वो आ सकता है, ज्वाइन कर सकता है उस मीटिंग में, ठीक है। बिकॉज what I am doing is I am trying to ensure that कि हर वो मेरा बच्चा पास हो जाए, जो भी मेरा स्टूडेंट है हर बच्चे को मैं पास करवाने की जिम्मेदारी लिया हूं। और इसीलिए मैंने बहुत बड़ी CS टीम अभी बिल्डअप कर रहा हूं, कस्टमर सपोर्ट टीम बहुत बड़ी बिल्डअप कर रहा हूं, एंड यू विल सी दैट ओवर पीरियड ऑफ टाइम, है ना, कि you will start getting the calls कि sir when are you going to submit your test, why you scored very less marks, do you want to join this session today, है ना। तो you will get the calls because we want to improve your performance। मैं चाहता हूं कि because risk management is the only subject where you can score 80+ marks, trust me, है ना। तो risk management is the only that subject where you can score very good marks, ठीक है। अब when you buy this product, है ना, when you buy this product you need to ensure 2 things. The first thing is कि you need to devote the time to solve the book. You need to devote the time to solve the book, है ना। ये ऐसा नहीं होगा कि बुक खरीद लिया तो 80+ आ जाएंगे, नहीं। बुक खरीदोगे, सॉल्व करोगे तभी 80+ आएगा, ऐसे नहीं आएगा। और दूसरी चीज, फुल सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज और एमसीक्यू टेस्ट सीरीज सॉल्व करोगे तब कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा, तब तुम्हें पता पड़ेगा कि सब्जेक्ट में है क्या एंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड इन एग्जाम, है ना। दिस 2 थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ टुडे इज अ प्री लॉन्चिंग डे, है ना, अभी प्री लॉन्चिंग डे है।
ये प्री लॉन्चिंग तुम्हारा 24 ऑफ अगस्त तक रहेगा, है ना, 24 ऑफ अगस्त तक रहेगा। तो जो प्राइस अभी तुम्हें दिख रहा है ना, जो भी प्रोडक्ट का प्राइस तुम्हें वेबसाइट पे दिख रहा है, कहां पे दिखेगा, www.camonk.com, camonk.com पे तुम्हें दिखेगा ये प्रोडक्ट का प्राइस, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तुम्हें। अभी जो तुमको प्रोडक्ट का प्राइस दिख रहा है ना, अभी जो तुमको प्रोडक्ट का प्राइस दिख रहा है वो 25 से चेंज हो जाएगा, है ना। तो दिस इज अ प्री लॉन्चिंग प्राइस, है ना, प्री लॉन्चिंग प्राइस है। अगर किसको भी खरीदना है अभी, है ना, जिसको भी खरीदना है, बहुत ही नॉमिनल रेट पे रखा हूं, बहुत ही नॉमिनल रेट पे रखा हूं, अगर किसको भी अभी खरीदना है खरीद लो, है ना, वेट मत करो, बिकॉज अभी तुम खरीद लोगे तुम्हारे को अगस्त एंड या सितंबर फर्स्ट वीक तक बुक आ जाएगी तुम्हारे घर पे और तुम पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। तुम जितना डिले करोगे द मोर इट गेट डिले फॉर अ डिस्पैच, ट्रस्ट मी। और कोविड का सिचुएशन है, यू नेवर नो कि कहां पे लॉकडाउन है, क्या है। आई ट्राई माय बेस्ट टू डिलीवर द बुक फास्ट, है ना, बट कुछ सिचुएशंस होते हैं व्हिच इज आउट ऑफ माय कंट्रोल, है ना। यू विल गेट अ हार्ड कॉपी ऑफ द बुक, ओके। नेक्स्ट थिंग सर, कुछ वेरी फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स हैव गिवन अ टेस्ट, फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स हैव गिवन द टेस्ट 1 2 3 4 एंड 5 जो मैंने कंडक्ट किया था। ओनली फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स हैव गिवन द टेस्ट, अप्रोक्सीमेटली आई विल से 500 to 600 स्टूडेंट्स ने दिया है, ठीक है। उन लोगों के लिए मैंने कूपन कोड दूंगा, उन लोगों को एक कूपन कोड आया होगा उनके मेल आईडी पे, है ना, उनको सबको अपनी एक मेल आईडी पे कूपन कोड आया होगा, देख लेना, वो कूपन कोड लगा लेना और तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा। दिस इज व्हाट, दिस इज अ रिवॉर्ड फॉर योर एफर्ट्स, दिस इज अ रिवॉर्ड फॉर योर एफर्ट्स। तो जिन जिन बच्चों ने हमारी टेस्ट 1 2 3 4 5 कोई भी एक टेस्ट दी है, कोई भी एक टेस्ट दी है, उन्हें उनकी मेल आईडी पे कूपन आ गया होगा, है ना, उन्हें उनकी मेल आईडी पे कूपन आ गया होगा। प्लीज यूज दैट कूपन टू गेट अ डिस्काउंट, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, आज मेरे लिए बहुत अच्छा दिन है एंड दैट इज व्हाई आई लॉन्च दिस बुक। आई वॉन्ट एवरी स्टूडेंट टू स्कोर 80+ मार्क्स, मेरा ड्रीम वही है, मेरा सपना वही है। एंड आई रिकमेंड एवरीवन कि प्लीज शेयर दिस वीडियोस, हेल्प अदर्स टू स्कोर गुड मार्क्स, है ना, बिकॉज ये बुक में हर एक चीज कवर कर ली है। अब इसके बाहर से अगर इंस्टीट्यूट पेपर देता है तो फिर वो बाहर से आएगा, है ना। आईसीआई का मटेरियल पूरा कवर है, सब कुछ कवर है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फुल सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज भी है, पूरा कॉम्बो में लॉन्च कर रहे हैं, है ना, बिकॉज आई नो दैट कि स्टूडेंट के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। और ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो, फोड़ दो। अब तो मैं तुम्हारे पीछे पड़ जाऊंगा भाई पास करवाने के लिए, हर एक स्टूडेंट पे पर्सनली ध्यान दूंगा कि भाई परफॉर्मेंस क्यों डिग्रेड हो रहा है, और परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है तो और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं उसको, ठीक है। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ो एंड बाकी सब्जेक्ट पे भी ध्यान दो।